नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अर्जुन। विपक्ष इस समय बेचैन और बिखरा हुआ नजर आ रहा है। विरोध की राजनीति में उलझकर वो अपने असली एजेंडे से भटक गया है। जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे ठोस मुद्दों पर जवाब चाहती है, लेकिन विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी में फंसा दिख रहा है। पप्पू यादव के आक्रामक तेवर हो या तेजस्वी यादव के लगातार हमले या कांग्रेस की देश विरोधी नीति, इससे विपक्ष की छवि कमजोर हो रही है और वो सरकार के सामने मजबूर होता नजर आता है। इन सभी मुद्दों के कारण विपक्ष की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। भारत मंडपम में शर्टलेस प्रदर्शन, उदय भानुचिप गिरफ्तार, बिहार में कांग्रेस के खिलाफ भारी आलोचना। पप्पू यादव ने सुरक्षा हटाए जाने पर सरकार पर साधा निशाना, तेजस्वी पर कसा तंज, गिरफ्तारी और बयानबाजी से बढ़ी मुश्किलें। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला तीखा हमला, आरजेडी की चौतरफा बड़ी मुसीबतें। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भारत मंडपम में बीते दिनों यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का बीजेपी समेत कई नेताओं ने जमकर विरोध किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार किया। इस बीच बिहार बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। बिहार से बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया है। शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने उदय भानु को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया और देश को बदनाम किया, कांग्रेसियों ने नग्नता दिखा दी है, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने इन्हें उकसा कर भेजा था, उन सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। उन्होंने आगे कहा कि देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करने पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आगे और कुछ भी कहा है कि देशद्रोह क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग आए और दुनिया के सामने देश को बदनाम करें, देश की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने का काम करें। ये सिर्फ एक इंसान की बोली हुई बातें नहीं है, ये पूरा देश बोल रहा है आज कांग्रेस के खिलाफ। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि ये लोग आगे से ऐसा करने की कोशिश ना करें। दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने उदय भानुचिप को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। 7 दिन की रिमांड मांगी गई है पुलिस ने। देश से जुड़े मुद्दों पर भी कांग्रेस जिस तरह की रणनीति बनाकर बैठी है, जो बवाल किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। इस तरह की हरकतें कांग्रेस के ऊपर कई दाग लगाती हैं, क्योंकि बात देश की है। आप देश का सिर झुका रहे हैं, आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है, लेकिन इस तरह से गिरकर नहीं। इस तरह सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। अगर ऐसी हरकतें होंगी तो आप पर सवाल भी उठेगा और कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब इस मामले में भी तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। जहां सरकार विपक्ष की इस हरकत पर उंगली उठा रहा है, वहीं राहुल गांधी को जरा भी पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, यानी कि उन्होंने देश का सिर झुकाया, सभी के सामने देश को शर्मसार किया। और राहुल गांधी कह रहे उन्हें गर्व है, जिन्होंने निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। यानी कि अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और इसका असर बिहार की राजनीति तक गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अब थमने वाला नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की। पुणे से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव अपनी सुरक्षा हटाए जाने का दावा किया और भड़क गए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा हटाकर उनके ऊपर हमला करने की मंशा रखने वालों को खुला निमंत्रण दे दिया गया। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सवाल किया कि मेरी सुरक्षा बार बार क्यों हटाई जा रही है। उनका कहना है कि इसे लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, सदन से गृह मंत्री से मिलेंगे। सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कई तरीके की बातें बोली है और कहा है कि अपराधी को खुला खिताब दे दिया गया है कि हमने सुरक्षा हटा ली, तुम मुझे मार दो। भाई सिक्योरिटी मुझे मिली है, उसमें इनकी कृपा तो कुछ थी नहीं, आप क्यों बार बार मेरी सुरक्षा को हटा रहे हैं। इस तरह के सवाल पप्पू यादव ने उठाए हैं सरकार पर। पहले मधुपुरा से सुरक्षा हटा लिए, जब अभी गिरफ्तारी हुई थी उसके लिए पुणे में 3 SLR वाला था, उसको हटा लिया गया।
और अब आज आनन फानन में बीएमपी सुरक्षा हटा ली। जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, हम इसे लेकर हाई कोर्ट गए हुए हैं, आज बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, स्पीकर साहब से भी मिलेंगे, सदन में गृह मंत्री से मिलेंगे, हर कीमत पर उनसे मुलाकात करेंगे। यानी कि पप्पू यादव अब इन बयानों को थमने देने की कोशिशों में नहीं है। गौरतलब है कि सांसद पप्पू यादव को 6 फरवरी 2026 को पटना के उनके मंदिर स्थित आवास से गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज 31 साल पुराने केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा करते हुए विरोध जताया। इस दौरान उनके समर्थक और पुलिस के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। पप्पू यादव अपनी बयानबाजियों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी कारण वो कई बार खुद ही फंस जाते हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अभी उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया, फिर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं इस बीच वो तेजस्वी पर भी तंज कसते नजर आए हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो पप्पू यादव भी बयानबाजी के दौर में उलझे हुए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। कांग्रेस नेता की इस गिरफ्तारी के विरोध में भी सांसद पप्पू यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। एआई समिट में गलगोटिया की ओर से पेश किए गए रोबो डॉग के मामले में सवाल उठाया कि गलगोटिया वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यानी कि पप्पू यादव अब इस तरह के बयान देने पर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ये बयानबाजी उन पर भारी पड़ रही है, क्योंकि वो लगातार सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। और वो जब से जेल से बाहर आए हैं, उनके ये आक्रामक तेवर और भी ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं, खासकर सरकार के खिलाफ। लेकिन अभी जिस तरह वो तेजस्वी के खिलाफ बोले हैं, वो उनकी और मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रहा है। ये चीजें पप्पू यादव के लिए भी कई तरीके की परेशानी खड़ी कर रही है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार की वर्तमान स्थिति के लिए पिछले 21 सालों के शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार की विफलताओं का कच्चा चिट्ठा सदन के बाहर मीडिया के सामने रखा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने पिछले 21 सालों से एनडीए की सरकार को मौका दिया, लेकिन बदले में राज्य को सिर्फ पिछड़ापन मिला। उन्होंने कहा कि आज बिहार की गिनती देश के सबसे गरीब और बेरोजगार राज्य के रूप में हो रही है। निवेश के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे चौपट है, जिससे राज्य का विकास पूरी तरह थम गया है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में 21 सालों के दौरान केवल अपराध, भ्रष्टाचार और अफसरशाही को बढ़ावा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर दिन हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी वारदातें हो रही हैं, लेकिन सरकार के पास इन पर नियंत्रण पाने की ना तो कोई इच्छा शक्ति है और ना ही कोई ठोस योजना। क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के जंगल राज को भूल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है। तेजस्वी यादव इस समय केवल बयानों और आरोपों की राजनीति में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपने राजनीतिक भविष्य को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज की जनता सिर्फ भाषण या विरोधियों पर लगाए गए आरोप नहीं सुनना चाहती, वो ठोस काम और साफ योजना देखना चाहती है। आप क्या करेंगे वो देखना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी, महंगाई और गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान क्या होगा, आप इस पर क्या करेंगे। अगर कोई नेता बार बार वही पुरानी हरकतों को दोहराता है, जैसे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और हर मुद्दे पर केवल आरोप लगाने की राजनीति करता है, तो धीरे धीरे जनता का भरोसा कम होने लगता है। आरजेडी पूरी तरह से बौखलाई हुई है इस समय और इसी के चलते उनकी परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह के दौरे पर भी आरजेडी की तरफ से तंज कसा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को अमित शाह पुणे पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले बिहार में सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अमित शाह बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। राजनीति में सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलता, बल्कि साफ सोच, साफ विजन और जमीनी स्तर पर काम दिखाना जरूरी होता है। अगर वो अपने असली मुद्दों से भटककर सिर्फ विरोध की राजनीति में लगे रहेंगे, तो ये उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्हें अभी ये समझना होगा कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने विजन पर काम करना होगा, सरकार को जरूरी मुद्दे पर घेरना होगा, वरना तेजस्वी की इस तरह की सिर्फ आरोपों की राजनीति और बयानों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगी।
अभी की स्थिति विपक्ष के लिए चेतावनी की तरह है। केवल आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी में उलझकर विपक्ष अपने असली मकसद और जनता के सामने ठोस विकल्प पेश करने में असफल हो रहा है। जनता अब ऐसे नेताओं की उम्मीद करती है जो जवाबदेह हो, मुद्दों पर राजनीति करे। अगर विपक्ष समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदलता और सिर्फ प्रतिक्रिया और आरोपों की राजनीति में उलझा रहता है तो इसका असर उनकी साख और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं दोनों पर बड़ा गहरा पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।